हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। एमजीएम अस्पताल हादसा में मंत्री इरफान अंसारी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के बी ब्लॉक का एक छज्जा अचानक गिर गया। इससे इस हादसे में 3 मरीजों की मलबे में दबकर मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। भवन का हिस्सा गिरने से हुई त्रासदी बेहद दुखद है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 100 की तलाश जारी है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, परिजनों को शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर देर रात में वह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की और जिला प्रशासन व अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। एनडीआरएफ व जिला प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। 1 सप्ताह में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। खूंटी में डोभानुमा गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। खूंटी शहर के आज़ाद रोड बस्ती के 2 बच्चों की डोभानुमा गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार को दोपहर की है। मृतकों में मोहम्मद सोहेब अंसारी का इकलौता पुत्र हजमा अंसारी और मोहम्मद मुराद अंसारी के पुत्र समद अंसारी शामिल है। मृत बालक समद अंसारी के पिता मुराद अंसारी कतर में रहते हैं। घटना की जानकारी उन्हें दी गई। इधर पुलिस की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शव को उनके परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार दोपहर 1 बजे के करीब आज़ाद रोड बस्ती के 4 छोटे छोटे बच्चे घूमने के लिए महादेव मंडा के निचले हिस्से की तरफ गए थे, जहां खेत में डोभानुमा गड्ढे में पानी देख 2 बच्चे हजमा और समद अंसारी नहाने के लिए उतर गए। इसी बीच दोनों बच्चे डूबने लगे। यह देख 7 अन्य 2 बच्चे फैजान अंसारी और फैजल अंसारी ने घर आकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद दोनों बच्चों के परिजन भागे भागे डोभा पहुंचे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। परिजन ने दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला और फौरन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद सभी तालाब की तरफ भागकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेती करने के उद्देश्य से गड्ढा बनाया गया, लेकिन उसका घेराव नहीं करने के कारण यह हादसा हुआ है। लातेहार आगजनी घटना का आईजी और डीआईजी ने लिया जायजा। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। लातेहार के चंदवा नक्सल घटनास्थल का पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर और डीआईजी वाईएस रमेश ने रविवार को जायजा लिया। रविवार को लातेहार के चंदवा के तोरी सोत के इलाके में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने सीएमपीडीआई के साइट पर हमला किया था। इस हमले में 8 गाड़ी और 2 मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर और डीआईजी वाईएस रमेश घटनास्थल पर पहुंचे। आईजी और डीआईजी घटनास्थल पर काफ़ी देर तक रुके रहे। इस दौरान उन्होंने लातेहार जिला के पुलिस अधिकारी को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। घटना के बाद लातेहार, चतरा और रांची के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। इस सर्च अभियान में सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। नक्सलियों ने जिस इलाके में हमले को अंजाम दिया है, वहाँ कोयला का सर्वे का काम चल रहा। पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान जोनल आईजी ने सभी इलाके में निर्माण कार्य की सूचना उपलब्ध करवाने को कहा गया है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के साथ साथ इलाके में सर्च अभियान भी चलाने को कहा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा संपन्न। साल 2024 में हजारीबाग से ही हुआ था प्रश्न पत्र लीक। हजारीबाग जिला में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा संपन्न कराया गया। इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रश्न पत्र निर्धारित लॉकर से कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। सावधानी बरतते हुए छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। दरअसल पिछले वर्ष हजारीबाग से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके बाद विभिन्न जांच एजेंसी हजारीबाग पहुंची थी। इस कारण भी पूरे देश की नज़र इस परीक्षा को लेकर हजारीबाग में टिकी रही। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी शाह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण इस दौरान किया। उन्होंने बताया कि सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराया गया।
पिछले दिनों सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट व अन्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि शांतिपूर्ण व सदाचार मुख्य परीक्षा संपन्न कराया जाए। हजारीबाग में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सीसीटीवी कैमरे से पूरी परीक्षा पर नजर रखी जा रही थी। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 200 से अधिक बल परीक्षा केंद्र में तैनात किया गया। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया। स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र विभिन्न केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच में पहुंचाया गया। जमशेदपुर में चलती कार में लगी आग, चालक की जलकर दर्दनाक मौत। रविवार सुबह जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित भाटिया बस्ती मरीन ड्राइव रोड पर एक भयानक हादसा हो गया। एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार चला रहे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक कार पूरी तरह आग की लपेटे में घिर चुकी थी। चालक इतनी बुरी तरह झुलस गया कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान की कोशिश में जुटी है। हैरानी की बात यह रही कि घटना के वक्त वहां मौजूद कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने चालक को बचाने की कोशिश नहीं की। लोग कार में आग लगने की वजह को लेकर बातें करते रहे, लेकिन अंदर कोई फंसा है इसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। सूचना मिलते ही कदमा थाने की पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस वाहन नंबर के जरिए कार मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही, जिससे मृतक की पहचान हो सके। सीबीआई ने मिलिट्री के सिविल इंजीनियर कौशलेश कुमार को 50,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के सिविल असिस्टेंट इंजीनियर कौशलेश कुमार को सीबीआई ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। कार्रवाई यही नहीं रुकी। सीबीआई टीम ने इंजीनियर के आवास पर छापेमारी के दौरान 8 लाख रुपए नकद और उसके बैंक खाते में जमा 63 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई दिल्ली की एक कंपनी की शिकायत पर की गई है। कंपनी ने आरोप लगाया था कि दरभंगा में सड़क निर्माण के बदले भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंजीनियर ने घूस की मांग की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को 29,93,000 रुपये की राशि मंजूर हुई थी। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो नारे के साथ भाजपा करेगी आक्रोश प्रदर्शन, डीसी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में झारखंड भारतीय जनता पार्टी सोमवार 5 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। रांची में भाजपा के बैनर तले सुबह 10 बजे पार्टी के नेता कार्यकर्ता शहीद चौक से पाकिस्तानियों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए आक्रोश मार्च के रूप में डीसी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां सभा के बाद डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठा रही। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एकजुट होकर खड़ी है। इसलिए 5 मई को भाजपा कार्यकर्ता भारत सरकार के समर्थन में पाकिस्तान भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। नाइजर में अपहृत झारखंडी श्रमिकों की रिहाई के लिए चलाएंगे डिजिटल कैंपेन, देवेंद्र महतो ने कहा। नाइजर में अपहरण किए गए झारखंड के श्रमिक की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर मंगलवार 6 मई को एक डिजिटल ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान की जानकारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। देवेंद्र महतो ने बताया कि नाइजर में सक्रिय एक आतंकी संगठन द्वारा गिरिडीह जिले के 5 मजदूरों को अपहरण किया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। यह केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिक कितने असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। डिजिटल माध्यम से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दबाव बना सकते हैं। कोल माइंस शुरू कराने में राज्य सरकार की भूमिका अहम, बोकारो में बोले केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे झारखंड दौरे के दौरान बोकारो पहुंचे। यहां पूर्व विधायक बिरंची नारायण और अन्य भाजपा नेताओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने खदानों के संचालन में प्रक्रियाओं में जटिलता के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कोई भी खदान चालू करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा, हम खदानों को चालू कर रहे। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए खदानों के चालू होने पर नियमों का पालन किया जा रहा, जिसमें जमीन और नौकरी का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि जमीन के बदले मुआवजा दिया जाता है और जहां कहीं भी खदानें खुल रही है वहां सभी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा। नौकरी के मामले में आवश्यकता के अनुसार रोजगार भी सृजित किया जा रहा। आयुष्मान योजना का लाभ लेकर ऑपरेशन कराने वाले मरीज की मौत, अस्पताल में 15 घंटे से अधिक पड़ा रहा शव। हजारीबाग जिले के बहुप्रतिष्ठित HZB आरोग्य अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल मचाया। मौत के बाद लगभग 15 घंटे तक परिजनों ने शव नहीं उठाया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। दरअसल बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बंडा सिंघा गांव की रहने वाली चीना देवी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर गोल ब्लेडर का ऑपरेशन फरवरी महीने में कराया था। 23 फरवरी को पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद उन्हें कुछ परेशानी होने लगी। महिला के परिजन दोबारा अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराए। अस्पताल में दोबारा उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर बवाल काटा। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन अस्पताल में ही घंटों जमे रहे। सदर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जेपीएससी के 110 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 22 मई से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा राज्य के चिकित्सक महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 110 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अब इंटरव्यू 22 से 25 मई तक आयोग कार्यालय में लिया जाएगा। पूर्व में इंटरव्यू की तिथि 5 से 8 मई 2025 तक निर्धारित थी, जिसे स्थगित कर नई तिथि निर्धारित की गई है। इस नियुक्ति परीक्षा में झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सक पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। आयोग ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के कागजात का सत्यापन 22 से 25 अप्रैल 2025 तक किया था। आवेदन करने वाले 441 अभ्यर्थी के आवेदन मापदंड पूरा नहीं होने पर रद्द कर दिए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में यह नियुक्ति परीक्षा वर्ष 2022 से चल रही। कागजात सत्यापन के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थी को 2 बार मौका दिया। लातेहार में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 8 गाड़ियों में लगाई आग। नक्सलियों ने शनिवार की रात जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने इस दौरान चंदवा थाना क्षेत्र के तोरी सोत गांव के पास खनिज सर्वे करने वाली कंपनी CMPDI के साइट पर धावा बोला और वहां खड़ी 2 ड्रिलिंग मशीन समेत 8 गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों की ओर से वाहन फायरिंग की भी करने की सूचना मिल रही। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर बालूमाथ DSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के चकला पंचायत अंतर्गत तोरी सोत गांव के पास खनिज सर्वे कंपनी का साइडिंग बनाया गया था। कंपनी के द्वारा क्षेत्र में कोयला का सर्वे किया जा रहा था। इसी बीच शनिवार के देर रात हथियारबंद नक्सली साइट पर पहुंचे और वहां फायरिंग करते हुए गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों ने यहां 2 ड्रिलिंग मशीन, 2 कार, 2 पिकअप वाहन तथा 2 ट्रक में आग लगा दी। लगभग 1 घंटे तक हंगामा करने के बाद नक्सली वहां से चले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर DSP विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। हालांकि इस घटना में सभी वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस की टीम पूरे इलाके को सील कर छापेमारी भी कर रही है। हालांकि घटना को अंजाम किस संगठन ने दिया, इसकी सूचना स्पष्ट नहीं हो पाई है। वन संरक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने CM को लिखा पत्र। झारखंड में JPSC द्वारा हाल ही में जारी वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदों की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि JPSC ने चयन सूची तो जारी कर ली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि चयन किस आधार पर हुआ है। मरांडी के अनुसार चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक, श्रेणीवार कट ऑफ और मेरिट क्रम सार्वजनिक नहीं किए गए।
उन्होंने कहा कि ऐसी अपारदर्शिता से युवाओं में असंतोष बढ़ गया और यह पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया कि आयोगों को नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक करने चाहिए। बावजूद इसके जेपीएससी ने अभ्यर्थियों के अंकों को छुपाकर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता ने पत्र में यह भी चेताया कि यदि सरकार और आयोग की नीयत साफ है तो इन सूचनाओं को सार्वजनिक करने में देरी नहीं होनी चाहिए। लातेहार में सड़क हादसा, ऑटो और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर, एक की मौत, 7 लोग घायल। लातेहार जिले में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में घायलों के इलाज चल रहा। घटना लातेहार थाना क्षेत्र के ओरिया गांव के पास रविवार को हुई जिसमें ऑटो और सवारी गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। शेष अन्य घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज कराने के बाद परिजन अपने साथ घर ले गए। हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद लातेहार थाना प्रभारी दुलर चौड़े के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया। दरअसल रविवार को गारू प्रखंड की ओर से एक ऑटो लातेहार की ओर जा रहा था। इस क्रम में ओरिया गांव के समीप तीखे मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वाहन की सीधी टक्कर ऑटो से हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि ऑटो पर सवार सभी लोग घायल हो गए जबकि सवारी गाड़ी पर सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। जमशेदपुर में 8 सेंटर पर शांतिपूर्ण रहा नीट परीक्षा, छात्र बोले सिर्फ फिजिक्स टफ था। जमशेदपुर में रविवार को नीट यूजी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस परीक्षा के लिए जमशेदपुर में 8 केंद्र बनाए गए थे जिसमें कुल 3810 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने बताया कि 8 केंद्रों पर 3000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था की गई थी। परीक्षा को लेकर दिए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी छात्र रविवार सुबह 11 बजे एग्जाम सेंटर पहुंचे और 2 बजे से एग्जाम शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। एग्जाम देने पहुंचे सैकड़ों छात्रों के साथ ठगी, सेंटर बंद रहने पर पुलिस को दी सूचना। धनबाद जिले में स्कॉलरशिप के नाम पर करीब 500 से ज़्यादा छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। सभी छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250 रुपये लिए गए थे। रविवार को स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रों को एग्जाम के लिए धनबाद पॉलिटेक्निक बुलाया गया था। जब बच्चे सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद है। इसके साथ ही किसी तरह का कोई भी परीक्षा धनबाद पॉलिटेक्निक में नहीं होने वाली है। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी सेंटर में मौजूद थे। छात्रों ने ठगी का आभास होने पर धनबाद थाने को मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की। धनबाद पॉलिटेक्निक में एक छात्र ने बताया कि फास्ट माइंड रीजनल टैलेंट सर्च क्विज कंपटीशन के नाम से सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड भी दिया गया। सेंटर पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि कोई परीक्षा नहीं है। बच्चों ने परीक्षा लेने वाले शिक्षक संतोष कुमार सिन्हा को कॉल करके बुलाया गया। शिकायत पर पुलिस भी सेंटर में पहुंची और फिलहाल पुलिस शिक्षक से पूछताछ कर रही। देवघर में बाबा मंदिर में सिंह दरवाजा के पास गैंग ने की फायरिंग, बुजुर्ग घायल। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बाबा मंदिर सिंह दरवाजा के पास रविवार शाम करीब 5 बजे शहरी इलाके के एक आपराधिक गिरोह ने दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों ने वहीं के निवासी बुजुर्ग रामनाथ नरोने पर पिस्तौल की बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घायल रामनाथ नरोने को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें पूछताछ के लिए नगर थाना लाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने इससे पहले शिक्षा सभा चौक के पास भी फायरिंग की थी और फिर बाबा मंदिर के सिंह दरवाजे क्षेत्र में आकर गोलियां चलाई।
बताया जा रहा है कि 4 बदमाश एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे और सिंह दरवाजा के पास रामनाथ नरौने से उनकी झड़प हो गई। हाथापाई के दौरान बदमाशों ने उन्हें सिर और सीने में पिस्तौल की वट से मारा। पुलिस को घटनास्थल से खाली कारतूस भी मिला है। सभी आरोपी फायरिंग करते हुए शिवगंगा की ओर फरार हो गए। फिलहाल नगर थाना पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही और ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। बस में नशीला पदार्थ खिलाकर यात्री के बैग से उड़ाए लाखों रुपए। पटना से रांची आ रहा था शख्स। नशाखुरानी गिरोह के द्वारा एक बस यात्री को शिकार बनाया गया। पटना से रांची आने के दौरान बस यात्री को गिरोह ने अपना शिकार बनाया और उनके बैग्स में रखे लाखों रुपए और कीमती सामान ले उड़े। पटना से रांची आने वाली चंद्रलोक बस में रिंकू सोनी नाम का एक यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिला। होश में आने के बाद रिंकू सोनी ने पुलिस को बताया कि वे पटना से रांची के लिए 3.25 लाख रुपए लेकर निकले थे। पास में ही बैठे यात्री ने रात के समय उन्हें कुछ खाने को दिया था, जिसके बाद वह अचेत हो गए। बस में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बैग में रखे पैसे, उनकी सोने की चेन और पर्स सब कुछ गायब था। रांची पुलिस महकामे में फेरबदल, 3 अधिकारियों का तबादला। रांची जिले में पुलिस महकामे में प्रशासनिक कारणों और कुशल कार्य संचालन के लिए 3 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आदेश के अनुसार यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय रांची से दिनांक 4 मई 2025 को जारी किया गया है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने नए कार्यस्थल पर तत्काल योगदान देकर अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तबादले की जानकारी डीआईजी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल समेत जिले के तमाम उच्च अधिकारियों को सूचित कर दी गई है। रांची की बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जल्द होगा एमओयू, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा। झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जानकारी दी कि रांची की बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसके लिए जल्द ही एक एमओयू साइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में नेशनल माइंस अनुसंधान केंद्र नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाएगा और फैक्ट्री में लगी जर्जर मशीनों को बदला जाएगा। मंत्री ने यह जानकारी नेपाल हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 28 से 30 अप्रैल के दौरान उनका तेलंगाना दौरा राज्य के किसानों के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, झारखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड से सहयोग लिया जा रहा। केंद्र सरकार ने पर्ल कल्चर के लिए हजारीबाग जिले को चुना है और राज्य के 100 किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए CIFA भुवनेश्वर में किसानों और विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के मॉडल को अपनाया जाएगा। मंत्री ने कहा, गठबंधन सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए 3,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दे रही है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पंचायत सचिव निलंबित, प्रज्ञा केंद्र संचालक का लाइसेंस भी रद्द। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में संलिप्त पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के फोन कॉल के डिटेल्स की जांच की जा रही ताकि जांच को और पुख्ता किया जा सके। अब तक प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि पैसे के लालच में आरोपियों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा गठित टीम के अब तक की जांच में पाया गया कि कुल 4,400 फर्जी प्रमाण पत्र मटिया बांधी गांव में संचालित प्रज्ञा केंद्र में बने हैं। जांच टीम की ओर से पंचायत में अब तक बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया रहा। साथ ही निर्गत प्रमाण पत्रों के लिए जमा किए गए एक दस्तावेज की गहन जांच भी कराई जा रही। रांची में कारोबारी से 3 लाख की लूट, खुजली पाउडर डालकर दिया वारदात को अंजाम। राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में शनिवार शाम एक कारोबारी को निशाना बनाकर 2 अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। शाहजहानंद चौक के पास बाइक सवार लुटेरों ने कारोबारी पर खुजली वाला पाउडर डालकर
ध्यान भटकाया और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 3 लाख रुपए थे। पीड़ित कारोबारी मनोरंजन मनीष ने बताया कि उन्होंने कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकाले थे और एक मित्र के साथ अरगोड़ा की ओर जा रहे थे। बैंक से निकलते ही उन्हें शरीर में तेज खुजली महसूस होने लगी, जिसके चलते वह रास्ते में एक मेडिकल दुकान पर रुके। वहीं से 2 युवक बाइक पर आए और पैसे वाला बैग झपट कर भाग निकले। मनोरंजन का कहना है कि बैंक के पास से उन पर पाउडर फेंका गया था, लेकिन शुरुआत में वह इसे समझ नहीं पाए। इस बीच लुटेरे उनका पीछा करते रहे और जैसे ही उन्हें मौका मिला बैग उड़ाकर फरार हो गए। अरगोड़ा थाना प्रभारी आलोक सिंह के मुताबिक अपराधियों ने पूरी योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया। खुजली पाउडर के जरिए पीड़ित को मजबूरन कहीं रुकने पर मजबूर किया गया ताकि लूट को अंजाम दिया जा सके। पुलिस को बैंक और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज मिले हैं, जिनमें दोनों अपराधियों की तस्वीरें साफ नजर आ रही। पुलिस इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। MGM अस्पताल के हादसे पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा। कहा सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरा सिस्टम ढह चुका है। MGM अस्पताल में इमारत का हिस्सा ढहने से 2 मरीजों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी संदेश में सोरेन ने लिखा, जमशेदपुर के MGM अस्पताल में बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से 2 मरीजों की मौत एवं कुछ लोगों के घायल होने की दुखद सूचना मिली है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्पताल जैसे स्थान पर जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं, वहां इस तरह की दुर्घटना बेहद चिंताजनक है। चंपई सोरेन ने तीखा आरोप लगाते हुए लिखा, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही इसका कारण है। यह सरकार पहले से ऐसे सरकारी भवनों का सर्वे नहीं करवाती, बल्कि दुर्घटनाओं के बाद जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके चुप बैठ जाती है। कोडरमा रेलवे पुलिस ने जब्त की 2 किलो 300 ग्राम अफीम। तलाशी लेते समय पकड़ा गया आरोपी। रेलवे पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। कोडरमा RPF की टीम ने एक शख्स को अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चतरा निवासी आशेश्वर राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कोडरमा स्टेशन पहुंचने पर कोडरमा RPF के जवान ट्रेन में सुरक्षा चेकिंग के लिए सवार हुए। इसी दौरान जवानों ने कोडरमा गंगस्टी स्टेशन के बीच जनरल कोच में आरोपी को जैकेट पहने संदिग्ध हालत में देखा। RPF ने आरोपी को गिरफ्त में लेते हुए उसकी तलाशी भी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ की अफीम बरामद हुआ। जब जवानों ने आरोपी आशेश्वर राम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जैकेट को हटाकर शरीर में टेप से लपेटे हुए मादक पदार्थ सबको दिखाया, जिसके बाद RPF टीम ने उसे वापस कोडरमा RPF पोस्ट लाकर डंडा अधिकारी की मौजूदगी में टेप की सहायता से छिपाकर रखे 2 प्लास्टिक में अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद किया। बरामद अफीम का वजन लगभग 2 किलो 300 ग्राम बताया रहा, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए रेल पुलिस जुट गई है। सुदेश महतो ने नाइजर में अपहृत झारखंडी श्रमिकों के लिए गृह मंत्री को लिखा पत्र, त्वरित हस्तक्षेप की मांग। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने अफ्रीकी देश नाइजर में आतंकी संगठन द्वारा अपहृत झारखंड के 5 श्रमिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप की अपील की है। पत्र में सुदेश महतो ने बताया कि गिरिडीह जिले के बगोदर निवासी ये 5 श्रमिक 25 अप्रैल को नाइजर की राजधानी नियामे से करीब 115 किलोमीटर दूर स्थित कल्पतरु प्रोजेक्ट लिमिटेड के कार्यस्थल से अगवा किए गए हैं। वे जीविकापार्जन के लिए नाइजर में कार्यरत थे। सुदेश महतो ने इसे सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं बल्कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा अहम मामला बताया है। उन्होंने कहा, यह केवल 5 श्रमिकों की बात नहीं बल्कि झारखंड के सम्मान और हमारे लोगों की सुरक्षा की बात है। रांची सदर अस्पताल में 8 करोड़ की लागत से बन रहा कैथ लैब, दिल से जुड़ी बीमारियों का होगा अत्याधुनिक इलाज। राजधानी रांची का सदर अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट इलाज की सुविधा के क्षेत्र में हर दिन नई सफलता प्राप्त कर रहा है। न्यूरो सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रो के साथ साथ
हेमेटोलॉजिस्ट की सुविधा वाले सदर अस्पताल में अब कैथ लैब की भी सुविधा शुरू होने वाली है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले कैथ लैब की प्रक्रिया टेंडर से भी आगे बढ़ चुकी है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर सदर अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों से लैस कैथ लैब काम करने लगेगा। कार्डियोलॉजी के 4 सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक वर्तमान समय में सदर अस्पताल से भी जुड़ चुके हैं। लातेहार में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, 8 गाड़ियों में लगाई आग। नक्सलियों ने शनिवार की रात जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने इस दौरान चंदवा थाना क्षेत्र के तोरी सोत गांव के पास खनिज सर्वे करने वाली कंपनी CMPDI के साइट पर धावा बोला और वहां खड़ी 2 ड्रिलिंग मशीन समेत 8 गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों की ओर से वाहन फायरिंग की भी करने की सूचना मिल रही। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर बालूमाथ DSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। दरअसल चंदवा थाना क्षेत्र के चकला पंचायत अंतर्गत तोरी सोत गांव के पास खनिज सर्वे कंपनी का साइडिंग बनाया गया था। कंपनी के द्वारा क्षेत्र में कोयला का सर्वे किया जा रहा था। इसी बीच शनिवार के देर रात हथियारबंद नक्सली साइट पर पहुंचे और वहां फायरिंग करते हुए गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों ने यहां 2 ड्रिलिंग मशीन, 2 कार, 2 पिकअप वाहन तथा 2 ट्रक में आग लगा दी। लगभग 1 घंटे तक हंगामा करने के बाद नक्सली वहां से चले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर DSP विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। हालांकि इस घटना में सभी वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस की टीम पूरे इलाके को सील कर छापेमारी भी कर रही है। हालांकि घटना को अंजाम किस संगठन ने दिया, इसकी सूचना स्पष्ट नहीं हो पाई है। गुमला में डायन बिसाही के शक में कोरवा जनजाति के 7 लोगों के साथ मारपीट। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के केवना गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां कोरवा जनजाति के 7 लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई है। ग्रामीणों ने इन सभी पर डायन बिसाही सीखने का आरोप लगाया और पंचायत के बाद उन्हें घर से बाहर निकालकर पीटा। यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है। बताया जा रहा है कि गाँव में पंचायत बैठकें की गई थी जो देर रात तक चली। पंचायत के बाद 7 लोगों को उनके घरों से खींचकर बाहर निकाला गया और फिर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इन पीड़ितों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। सभी की उम्र 35 से 60 साल के बीच है। मामले की जानकारी मिलते ही शनिवार को कुडुमगढ़ थाना की पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने पीड़ितों से बात की और उनके बयान दर्ज किए। गुमला SP ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही और इस मामले में 17 ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पीड़िताओं को कहना है कि वे सभी रिश्तेदार हैं और अक्सर प्रार्थना सभा में शामिल होते हैं। इसी वजह से कुछ ग्रामीण ने उन पर शक किया। वे डायन बिसाही सीख रहे हैं। सेवा में रिटायर आर्मी कर्मी के साथ धोखाधड़ी, ATM से निकाले गए 1,30,000 रुपये। राजधानी रांची से साइबर क्राइम का नया मामला सामने आया है। इसमें अपराधियों ने एक रिटायर्ड आर्मी जवान को अपना शिकार बनाया। बदमाशों ने पीड़ित के ATM से 1,30,000 रुपये निकाल लिए, जिसके बाद पीड़िता ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। घटना रातू थाना क्षेत्र के कठल मोड़ के पास स्थित SBI ATM की है। पीड़ित की पहचान 62 वर्षीय संतोष कुमार सिंह के रूप में की गई है, जो सेवानिवृत्त आर्मी कर्मी है। पीड़ित सिमलिया दलादली रोड स्थित अननिया सिटी के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। साक्ष्य जुटाने के लिए आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की लोगों से अपील। झारखंड की राजधानी रांची में 6 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर पार्टी कई दिनों से तैयारियों में जुटी है। जानकारी के अनुसार संविधान बचाओ रैली का आयोजन पुराना विधानसभा मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकें की जा रही। इसी क्रम में शनिवार को नगड़ी प्रखंड के टिकरा टोली भवन में संविधान बचाओ रैली को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शाहवीर लोहरा ने की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक के दौरान लोगों से संविधान बचाओ रैली में आने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि वो 6 मई को पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित संविधान बचाओ रैली में जरूर शामिल हो। इसके अलावा बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी प्रखंड वासियों को आश्वासन दिया कि अगर कभी आप लोगों को मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बिना संकोच आकर मुझसे मिले।
धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन की घटनाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मुद्दे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते उन्होंने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में यह गोरख धंधा चल रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धनबाद की एक युवती के एफिडेविट के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में एफिडेविट के आधार पर धर्म परिवर्तन अथवा विवाह वैध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का हिस्सा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।